This is classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is transport of food and minerals. तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स बाय रूट हेयर। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ा था, है ना। उसमें हम लोगों ने एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं ये भी देख लिया था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हमारा जो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट बाय रूट हेयर, मैं वहाँ पर कोई डायग्राम बनाकर आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। सो वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। जो हमारा प्लांट्स होता है उसमें क्या होती है, उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं, है ना। अब इन रूट हेयर का काम क्या होता है, जो मिट्टी के चारों तरफ जो भी वाटर या मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना हमारे रूट हेयर का काम होता है। रूट हेयर जो होती है इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड रूट इट इज़ कवर्ड विद वेरी थिन सेमी परमिएबल सेल और मेम्ब्रेन एंड इज़ फिल्ड विद सेल्स है। हमारी जो आपको एक रूट हेयर दिखाई दे रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल सैप प्रेजेंट होते हैं। सेल सैप जो होता है एक वाटरी लिक्विड होता है जो कंटेन होता है, जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल का, है ना। अब ये वैक्यूल क्या करता है, ये वैक्यूल फूड स्टोर का काम करता है, फूड को स्टोर करने का मेनली काम करता है। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखो, ये इनॉर्मस नंबर ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट है। कितनी ज़्यादा यहाँ पर एक रूट से कितनी सारी रूट हेयर निकली हुई हैं, है ना। जितनी ज़्यादा रूट हेयर होंगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। भाई जितना ज़्यादा रूट हेयर होगा वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जगह घेर लेगा और क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ये आप लोग को याद रख लेना है माइंड में, ओके। तो मेनली हमारा एक फंक्शन रूट हेयर का क्या हो गया कि ये जो है क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो कि यहाँ पर एक रूट हेयर का माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जिसमें हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो एपिडर्मल सेल है, ये जो बाहर का लेयर है वो सेल वॉल है हमारी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद छोटे 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 वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें जो फूड स्टोर का काम कर रहे हैं, और जो ब्लैकिश दिखाई दिया है आपको न्यूक्लियस है। अ न्यू रूट हेयर ग्रोइंग फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पर जो है एक और रूट हेयर ग्रो कर रही है। ये वाली तो एक सिंगल रूट हेयर है, फुली ग्रोन रूट हेयर है, उसके बाद न्यू रूट हेयर यहाँ से ग्रो कर रही है ना। ये हमारी जो दिखाई दे है वो क्या है, फुली ग्रोन रूट हेयर जो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है। और ये वाली न्यू दिखाई दे रही है कि न्यू रूट है, और यहाँ पर भी उससे भी छोटी निकल रही है तो वो भी क्या होगी, न्यू रूट हेयर होगी। तो मेनली क्या है हमारा कि जो फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है वो ज़्यादा काम करेगी, है ना। उसके अंदर एपिडर्मल सेल वॉल भी पाई जाएगी, उसके अंदर सेल वॉल भी पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो रूट हेयर हमारी स्पेशली टाइप की प्रेजेंट होती है वो मेनली अडॉप्टेड होती है वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिसेलुलर रूट हेयर से निकलती है। ये हमारी यूनिसेलुलर रूट आप देख रहे हैं, एक ही रूट से कितनी सारी रूट निकली हुई हैं, है ना। ये परमिट्स करती है वाटर एंड मिनरल्स मॉलिक्यूल टू इंटर द सेल सैप बट डज नॉट अलाउ देम टू कम आउट। ये क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल्स को अंदर तो भेज देगी लेकिन उसको बाहर आने से रोक देगी, है ना, ताकि वो एब्जॉर्प्शन बेकार ना हो हमारा। फिर क्या है हमारा, सेल सैप इन रूट हेयर हैज़ हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग सॉइल वाटर। सेल सैप जो होती है रूट में हेयर, उनके रूट हेयर में हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है देन सराउंडिंग सॉइल वाटर के कंपैरिजन में। लार्ज वैक्यूल कैन एब्जॉर्ब मच वाटर। जितना ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा वाटर को वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, लार्ज सरफेस एरिया, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रीव दिस एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। अब देखिए है यहाँ पर मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा उसके मेथड को हम लोग देखेंगे। तो मेनली जो है रूट हेयर एब्जॉर्ब होती है वाटर बाय डिफ्यूज़न एंड मिनरल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है वाटर को डिफ्यूज़न के थ्रू और मिनरल्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न ऐसा मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा प्लांट्स खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है जब क्या हो रहा है कि जो भी मिनरल्स हैं यहाँ पर जो हो रहा है, जो हायर कंसंट्रेशन से लार्ज रीजन ऑफ से नीचे की तरफ आ रहा है तो विदाउट एनर्जी, यहाँ पर बिना एनर्जी के लग रहा है वो चीज़, है ना। डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है कि एब्जॉर्ब करी वाटर को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर टू यहाँ से लार्जर टू स्मॉलर जा रहा है या फिर हायर रीजन टू लोअर रीजन जा रहा है।
सो डिफ्यूज़न इज़ द अमाउंट या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इसमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, इस वजह से हम लोग इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। किसको? डिफ्यूज़न को। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियरली माइंड पे याद रखिएगा। डिफ्यूज़न डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और परमिएबिलिटी पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है उस पर भी हमारा डिफ्यूज़न जो है वो डिपेंड करता है ना। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर द रूट हेयर बाय डिफ्यूज़न बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल मोर देन दैट सेल सैप ऑफ रूट हेयर। जो वाटर होता है वो सॉइल से इंटर करता है रूट हेयर में डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वाटर का सॉइल में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रूट हेयर। ओके, अब यहाँ पर दूसरा प्रोसेस होता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है, वो मूवमेंट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का फ्रॉम रीजन और देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पर हमारा डिफ्यूज़न में भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन था, लेकिन यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन यूज़ नहीं हो रही थी। लेकिन ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है यहाँ पर सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है रूट हेयर की, वो ऐड करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉइल इंटर द सेल सैप। यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारी ये वाली जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें से जो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल विच कैन पास थ्रू द पोर्स, कुछ पोर्स में से होकर जा रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं इस डायरेक्शन में इंटर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहे हैं। शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं विच कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स, इसमें से पास नहीं हो पा रहे। सो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस कैन बी रिटन। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं इधर कभी इधर आ रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होता है वो एक दूसरे से लड़ भिड़ रहा है, कॉलिजन हो रहा है यहाँ पर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? Both diffusion and osmosis, the substance move from higher concentration to lower concentration, but in osmosis the movement of substance occur through the semi-permeable membrane. दोनों बताया ना कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या अंतर है सिर्फ उसमें, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ वाटर टू द, ये वाला जो है हम लोग, ये टॉपिक जो है ना हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जिसमें क्या होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे और जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मेनली मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में, टेक प्लेस बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स आयन मूव करते हैं फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन इन सॉइल टू हायर कंसंट्रेशन। अब जब नीचे से ऊपर जाना है तो वहाँ पर तो एनर्जी लगेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेल सैप रूट हेयर की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती हैं। एनर्जी यूज़ होती है इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मेनली हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसमें एनर्जी यूज़ होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूवमेंट ऑफ वाटर टू द कॉर्टेक्स सेल, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।